श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे कोई व्यक्ति पुराने कपड़े उतारकर नए पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। लेकिन आत्मा स्वयं कभी नहीं मरती, क्योंकि वह शरीर नहीं है, वह चेतना है। हम जिस मैं की बात करते हैं, मैं हूं, मुझे दुख हो रहा है, मैं खुश हूं, वह मैं शरीर नहीं है, वह आत्मा है। शरीर केवल एक साधन है उस आत्मा के प्रकट होने का। आत्मा न दिखाई देती है, न छुई जा सकती है, लेकिन उसी के कारण हम जीवित हैं, सोचते हैं, अनुभव करते हैं। मृत्यु का भय तभी होता है जब हम अपने को केवल शरीर समझते हैं। लेकिन जैसे ही यह बोध आता है कि मैं शरीर नहीं, आत्मा हूं जो ना कभी पैदा हुई थी ना कभी मरेगी, तब भीतर एक स्थिरता आती है, एक साहस, एक गहराई। तब मृत्यु केवल एक परिवर्तन प्रतीत होती है, ना कि अंत जो आत्मा को जान लेता है। वह समझ जाता है कि किसी के चले जाने से वह पूरी तरह से समाप्त नहीं हो गया। उसका शरीर नहीं रहा, लेकिन उसका वास्तविक अस्तित्व, वह चेतना, वह कहीं और किसी और रूप में आगे बढ़ गई है। यही समझ दुख में भी संतुलन देती है। अगर आत्मा मरती तो मनुष्य का कोई कर्म फल ना होता, ना ही पुनर्जन्म, ना ही आत्म विकास। लेकिन आत्मा के अमर होने का अर्थ है कि यह जीवन केवल एक पड़ाव है, एक अवसर है सीखने, समझने और आत्मा को ऊंचाई तक पहुंचाने का। इसलिए मनुष्य को अपने शरीर से अधिक अपनी आत्मा की चिंता करनी चाहिए। शरीर को तो एक दिन मिट जाना है, लेकिन आत्मा का चरित्र, उसकी चेतना, उसके कर्म, ये सब यात्रा में साथ जाते हैं। जो इस उपदेश को जीवन में उतार लेता है, वह किसी के मरने से टूटता नहीं, किसी बीमारी से डरता नहीं, किसी संकट से हिलता नहीं। उसका साहस भीतर से आता है, क्योंकि वह जानता है मैं आत्मा हूं, नष्ट नहीं हो सकता। ऐसा व्यक्ति मोह से ऊपर उठता है, लोभ, ईर्ष्या, भय से मुक्त होता है। वह जान जाता है कि शरीर केवल एक माध्यम है आत्मा की अभिव्यक्ति का। यही ज्ञान जीवन का सबसे बड़ा बल है। जब मृत्यु का भय मिट जाए, तभी जीवन पूर्ण रूप से जिया जा सकता है। तब हम न केवल निर्भीक हो जाते हैं, बल्कि हर परिस्थिति में स्थिर रहना सीख जाते हैं। आत्मा के इस अमर स्वरूप को समझना ही आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत है। और श्री कृष्ण के इस उपदेश में वही दिव्य द्वार खुलता है जो मृत्यु से परे अमृता की ओर ले जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो पाने के लिए हमारे गीता अनमोल वचन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजा दें। भगवान श्री कृष्ण आपको हमेशा प्रसन्न रखें। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राधे कृष्ण।